सदगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में हम बालकांड दोहा नंबर 45 की पाँचवीं छठवीं चौपाई पर बात कर रहे थे। आज हम सातवीं चौपाई आठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम से माघ मेला समाप्त हुआ तो सब संत महात्मा अपने अपने आश्रमों को चले जाने लगे। तो भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी के पैर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, महाराज आप कृपा करके यहाँ पर हमारे ऊपर जो है ये, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह और संपूर्ण वेद तत्व तो आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप समस्त वेदों के तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं। अतएव मेरा आप संदेह निवार करने के समर्थ। उसे कहते मुझे डर भी लगता है और लज्जा भी लगती है, और यदि न कहूँ तो बड़ी भारी हानि है। कहते, नाथ एक सौ मन मोरे, नाथ एक सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सोहिला गत भय राजा, जौन कहाऊँ बड़ होई अकाजा, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय नाथ एक संशय बड़ मोहे। भाव ये कि महाराज संशय सामान्य नहीं है, क्योंकि यह अपने आप समझने समझाने में नहीं आता है। क्योंकि नाना भांत मन समझावा, प्रगट ज्ञान हृदय भ्रम छावा। मैंने आपको छोड़ किसी दूसरे को समझाने से जाने का है। सामान्य होता तो एक तो अपने ही जो हमारे समझने समझाने से चला जाता, नहीं तो अन्य ऋषियों के समझाने से तो अवश्य निवृत्त हो जाता। महाराज याज्ञवल्क्य जी को परम विवेकी कहा, विशेषण दिया। उसका तात्पर्य यहाँ खोला है कि यह संशय सामान्य विवेकी व्यक्ति निवृत्त नहीं कर सकता। अन्य ऋषि मुनि वेदज्ञ हैं पर विवेकी नहीं, और आपको तो संपूर्ण वेद तत्व का हस्तकमल है और साक्षात्कार हो रहा है, और आप परम विवेकी हैं। परम विवेकी ही इस संशय की निवृत्ति कर सकते हैं। महाराज करगत वेद तत्व सब तोरे, भारद्वाज जी श्री राम यश पूछना चाहते हैं, और ये जो है याज्ञवल्क्य जी ने कह दिया कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, और केनो प्रश्न मनो मत मूढ़ा। यानी रामयश वेदों का सार है। कह रहे महाराज, वर्णौ रघुबर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। इस तरह कहा कि वेद तत्व आपके करगत हैं, मुट्ठी में है। तात्पर्य है कि संपूर्ण वेद तत्व का ज्ञाता नहीं हूँ, उसे वेदों में रामयश सूझता नहीं। जो महाराज वेद तत्व को नहीं जानता उसको रामयश नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी से राम विषयक शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता। कहने का भी अभिप्राय है कि रामयश कह करके मेरा संशय दूर कीजिए। भारद्वाज जी ने कहा वेद तत्व आपके कर्तव्यगत है, अतः आप हमारे संशय को दूर करें। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने श्री रामचरित कह करके उनका संदेह दूर किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि रामचरित ही वेद तत्व है, अथवा भारद्वाज जी के करगत वेद तत्व सब तोरे से पाया जाता है कि हमें उस तत्व में संदेह है। श्री राम में संदेह होना ही तुल्य वेदज्ञ है। करगत यानी जैसे हथेली पर रखी हुई वस्तु मनुष्य निरावरण सर्वांग भली भांत देखता है, वैसे आप समस्त वेद तत्वों के साक्षात्कार को जानने वाले हैं। और कहा सुमोह भय लागत लाजा, यहाँ भय और लाज दो बातें कहीं। भय के कारण यह है कि कहीं आप यह न समझे कि भाई ये तो हमारी परीक्षा के लिए प्रश्न कर रहा और श्राप न दे दे, और ये मेरा प्रश्न सुन करके कहीं आप अप्रसन्न न हो जाएं, यह भी भय हो सकता है। कि क्योंकि यही बात कहने पर महाराज शिव जी पार्वती जी को अप्रसन्न हो गए और बोले, कहाँ सुनैया सधमनर जिन्हीं ने। महाराज जो है भगवान पार्वती जी का प्रश्न था। इस पर शिव जी ने कहा, एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहू भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जय सूत गाव धरहि मुनि ध्याना, कहीं सुनैयस यधम नर
ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठन साच। तो महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो है कहीं ऐसा न हो कि आप हमारे पर नाराज हो जाए और वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए हुए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद हो जाए, ये से भय है। महाराज याज्ञवल्क्य जी ने सबको परास्त किया था राजा जनक के यहाँ। याज्ञवल्क्यम ऋषि श्रेष्ठम देवराता महाशया, वेदांत मुंडक में महाराज लिखा हुआ है कि महाराज याज्ञवल्क्य जी का संवाद जिसमें राजा मोक्षविद भी हैं, उस ब्रह्मनिष्ठ संवाद में भारद्वाज, गार्गी, याज्ञवल्क्य और जो है साकल, जनक महाराज ये सब प्रधान थे। याज्ञवल्क्य जी ने सबको परास्त किया। उनका प्रभाव देख करके गार्गी उनकी शरण होकर के उनकी स्तुति करके घर को चली गई। सांकल को परास्त होने का दुख हुआ और उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को उपहास किया, तब जो है उनका मस्तक फट गया। उसके बाद राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से अनुग्रह ब्रह्मोपदेश लिया और विरक्त हो वन में जाकर के देवहित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके विदेह नाम का हुआ। भारद्वाज जी उन ब्रह्मनिष्ठों की सभा में स्वयं भी उपस्थित थे। उन्होंने साकल ऋषि की दशा देखी स्वयं अपनी आंखों से, इसलिए डर रहे हैं। लाजा यह है कि जो विशेषण शिव जी ने पार्वती जी के दिए वही अधम पाखंडी हरिपद विमुख अपने में भी लग जाएंगे। और जवन कहाँ बड़ हो यह काजा, खानी क्या है आगे बताते महाराज। संशय दूर नहीं होगा, असंशय दूर हुए बिना विमल विवेक नहीं होगा। जैसे कि तैसे अज्ञानी बने रहेंगे, जिससे भवसागर में ही पड़े रहने होगा। ये बड़ी भारी हानि। संशय को बड़ा कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, बड़ा भारी संशय है महाराज। करकल भय और लाज लगती। वैसे गोस्वामी जी अपने अक्षरों में दिखाते कि मुनि लाज की बात जल्दी नहीं कह सकते, वैसे गोसाई जी जल्दी प्रकट करना नहीं लिखा। महाराज कह करके विवेक की बात कही और ये भी बताया कि महाराज सास सुचिंती पुनपुन देखी। भारद्वाज जी यहाँ कोई छल कपट नहीं कर रहे। इसी से आगे कहते हैं कि यदि एक ही बार वेद शास्त्र पढ़ करके समझ लेने से काम चल जाता तो शिव जी आदि संत हैं महाराज, क्यों उनकी चर्चा करते और क्यों उनके सत्संग के लिए ऋषियों को यहाँ आते। भारद्वाज जी अपने आचरण पर लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि महाराज श्री राम तत्व को ज्ञाता जो परम विवेकी हैं उनके पास अभिमान न करके सदा सद्गुरुओं की जिज्ञासा कर दी जाए। याज्ञवल्क्य जी के यहाँ बात कर रहे हैं। भगवान शिव अपना कैलाश छोड़ करके दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए श्री राम जी आदि के लिए ऐसा जो है प्रयोग हुआ है। महाराज कहते हैं स्तुति में गुरुजनों के लिए भी एक वचन का प्रयोग दूषित नहीं। बाले सुतानाम सुतरंगानाम स्तुतो कवीनाम समरम मतानाम। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी की स्तुति करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। अतः स्तुति पक्ष में दोषावह नहीं। कविता में महाराज छंद अनुप्रास आज बहुत विषयों का अनुसंधान होने से एक वचन ही बहुवचन हो जाता है, हर्ष दीर्घ हो जाता है, दीर्घ जो है हर्ष हो जाता है। इन विषयों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि महाराज आप कृपा करो, हे प्रभु। संत ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनि लोग भी यही कहते हैं कि गुरु से छिपाव यानी कपट करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। पुरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बस इतना ही।